नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी दिव्या और आप सुन रहे हैं मेरी कहानी तुम्हारी कहानी। कभी कभी ज़िंदगी में हालात ऐसे बन जाते हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन फिर भी हम चलते रहते हैं। आज मैं आपको उस मोड़ की कहानी सुना रही हूँ जहाँ मेरी ज़िंदगी एक पल में ख़त्म भी हो सकती थी और वहीं से एक नई शुरुआत भी हुई। गांव छोड़कर हम शहर आ चुके थे, मैं, मेरी मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई। पर अजीब बात यह थी कि हम जितना दूर भागे थे, हमारे रिश्तेदार पीछे पीछे हमारे साथ आ गए। दादाजी ने हमारे पीछे पीछे चाचा को भी भेज दिया। धीरे धीरे पूरा परिवार वहीं आकर बस गया, जैसे हमसे पीछा ही नहीं छूट रहा था। लेकिन फिर भी दादा का प्यार मुझे कभी नहीं मिला। ना कोई सर पर हाथ रखना, ना कभी मेरा नाम लिया। ताऊ जी आर्मी में थे, वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ चले गए। कुछ वक्त तक सब शांत रहा, लगा शायद अब सब ठीक हो रहा है। लेकिन ऐसा ज़्यादा दिन नहीं चला। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि मेरे पापा ने सबके सामने कह दिया, मैं अब अलग होना चाहता हूँ। पर दादाजी ने गुस्से में जवाब दिया, तू मेरी औलाद ही नहीं है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये बात पापा को सीधे दिल में लगी। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूँ तो बताओ ना फिर किसकी हूँ, उसी को बाप बोलूँगा मैं। बहस इतनी बढ़ गई कि पापा ने घर में पेट्रोल छिड़क दिया। हम सब पर, मुझ पर, मेरी मम्मी पर, मेरे छोटे भाई पर और खुद पर भी। उनके हाथ में माचिस थी, सबने सांसें रोक ली थी। पर शायद ऊपर वाले ने उस दिन हमारी जान बचा ली। माचिस जली नहीं, हम बच गए। लेकिन सोचिए, क्या किसी के माँ बाप इतना गिर सकते हैं कि अपनी औलाद को इस मोड़ तक पहुँचा दें। पापा को उस दिन बहुत अफसोस हुआ, पर मेरे दादा दादी, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। वो तो ऐसे खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे हम इंसान ही नहीं, कोई बोझ थे उनके ऊपर। उसी दिन मैंने सीखा, कभी कभी परिवार सिर्फ खून से नहीं बनता, पर वो लोग जो तुम्हारे आंसुओं में भी तुम्हारे साथ खड़े रहे, वही असली अपने होते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उस हादसे के बाद हम खड़े हुए और कैसे मैंने स्कूल की पढ़ाई फिर से शुरू की, एक नए भरोसे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, सिर्फ मेरी कहानी नहीं, शायद तुम्हारी कहानी भी हो सकती है। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए।